ये एक कत्ल का केस है। पाकिस्तान में ऐसे कई कत्ल हुए हैं। एहसन शाह ने बता दिया कि गोगी भट्ट था, उसके घर हम जाके प्लानिंग करते थे। पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। अगर सज्जन नस्ली होवे ना तो फिर कबर दी कंध तक साथ निभांदा है ते बद नस्ली सज्जन होवे ना तो मदीने जाके भी सज्जन ही मरवांदा है। 75% लोगों को तो उसी दिन पता चल गया था कि जनाब ये क्या वाकया है, सारे चैनल्स पर दिखा दिया गया था। तो इतने सीनियर अफसरान इसमें मुलविस हैं, लेकिन उनसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इन्होंने 7-8 लोगों की टिंडे की हैं, उनमें से इनके पास ये की जो तस्वीर थी वो गलती से वायरल हो गई, क्योंकि इन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि जनाब हमने उनकी टिंड नहीं की। तो वो तो वीडियो किसी ने तस्वीर बना के इसको एडिट करके जनाब लगाया। टीफी बट वो पाकिस्तान छोड़कर भाग चुका है। गोगी भट्ट के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि वो भी पाकिस्तान से चला जा चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहकार टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, अमीर बलाच केस जो कि एक बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ केस है और जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। एहसन शाह के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जी दोस्त इस तरह से क्यों करेगा। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि उसको तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, तो वो इस तरह से क्यों करेगा। दूसरी तरफ और इतने ज़्यादा मामलात हैं और ये भी कहा जा रहा है कि एहसन शाह की ज़मानत हो जाएगी। नाज़रीन, इस सारे केस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट वहीम खोकर, जो कि किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक ठाक। सर सबसे पहला सवाल, अमीर बलाच का केस है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, ये एक कत्ल का केस है। पाकिस्तान में ऐसे कई कत्ल हुए हैं, लेकिन अभी तक मैं इन्वेस्टिगेशन इदारों से हैरान हूँ कि जो अभी तक इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सके। वो हर हफ्ते के बाद आफ्ताब फुलरमान साहब जो है OCU ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के SP हैं, वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जनाब हम अभी तक जो है ना फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुँचे। हालांकि जिस दिन ये वाक़या हुआ था तो 75% लोगों को तो उसी दिन पता चल गया था कि जनाब ये क्या वाक़या है, सारे चैनल्स पर दिखा दिया गया था। ये भी बता दिया गया था कि जनाब FIR हो गई है गोगी भट्ट पर और तीफी भट्ट पर। बाकी 3 के 4 नामालूम अफराद हैं, और जो इस शादी में शूटर आया था वो भी मौके पर ही कत्ल हो गया था। लेकिन अभी तक पिस्टल बरामद हो गया था, मोबाइल फ़ोन उससे बरामद हो गया था, लेकिन अभी तक किसी भी इदारे को ये ना समझ आना, इतना बड़ा इदारा है पंजाब पुलिस का और उसकी इतनी बड़ी टीम है जो CIA थी पहले और अब उसको OCU में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इतने सीनियर अफसरान इसमें मुलविस हैं, लेकिन उनसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपने अपने इंटरव्यूज में ये भी कहा है कि पंजाब पुलिस ने मामला जो है ना वो बहुत ज़्यादा उलझाया है, आधा काम इन्होंने खराब किया। इसके बारे में ज़रा बताइए। पंजाब पुलिस अगर चाहे ना तो 24 घंटे भी इनके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी मामले की तफ्तीश को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन अगर ना चाहें तो फिर 24 दिन भी इनके लिए कम होते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिस तरह से इस मामलात को मतलब कि निपटाने की बजाय उलझाया जा रहा है और हर रोज़ ही खबर मिलती है कि जनाब इसने अमीर बलाच टीपू के केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। तो ये एक बड़े हैरान कुन सवाल आते हैं हमारी फोर्स के लिए कि खुदा ना ख्वास्ता यहाँ अगर 5-7 लोग मर्डर हो जाते इस शादी पर, तो फिर तो आपने इसकी तफ्तीश कंप्लीट करने में 1 साल लगा देना था। अभी तक जो इनकी इन्वेस्टिगेशन है अभी यही है कि इन्होंने 7-8 लोगों की टिंडे की हैं, उनमें से इनके पास ये की जो तस्वीर थी वो गलती से वायरल हो गई। उसके बाद जब इन्हें पता चला कि जनाब कानून में तो ये चीज़ की इजाज़त जो तस्वीर वायरल हुई है गलती से हुई है? तो नहीं हुई, ऐसे थोड़ी होता है। अगर आपके या मेरे कोई मोबाइल में तस्वीर है तो गलती से वायरल हो जाए, उसको हम खुद वायरल करते हैं। इसको अपलोड करने का क्या मकसद होगा? इसको अपलोड करने का मकसद ये था कि पहले जनाब लोगों को ये पता चले कि जनाब इस बंदे ने ये काम करवाया, उसको हमने बड़े बेइज्जत किया है, उसकी जनाब इज्जत को बड़ा नुकसान पहुंचाया। लेकिन जब बाद में पता चला कि जनाब कानून में इस बात की सख्ती से पाबंदी है कि आप किसी भी बंदे की इज्जत को पामाल नहीं कर सकते, मुआशरे में आप किसी भी बंदे की इज्जत को ख़राब नहीं कर सकते। तो फिर जनाब बड़े इदारे में जो आपके जनाब ऑफिसर हैं उन्होंने कहा कि जनाब ये तो गलत हुआ है। फिर जिस बंदे ने ये तस्वीर वायरल की होगी मेरे अंदाज़े में उसको ज़रूर डांट भी पड़ी होगी, शायद वो नौकरी पर भी ना आ रहा हो कि जनाब इतना मामला था तुमने उसकी टेंडिंग क्यों कर दी। और इसी वजह से ये मुल्ज़िमान को सामने अभी तक नहीं लेकर आ रहे, क्योंकि इन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि जनाब हमने उनकी टेंड नहीं की। तो वो तो वीडियो किसी ने तस्वीर बना के इसको एडिट करके जनाब लगाया। अब इन्हें पता है कि उस लड़के के तो इतने लंबे बाल थे, तो उसके लंबे बाल नहीं है, तो जब उसकी टेंड पे लाकर हम उसको सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुल्ज़िमान को सामने खड़ा करके, तो लोग कहेंगे तो यहाँ पंजाब पुलिस यहाँ पे झूठ बोल रही थी। तो इन्हें ये पता है कि इन्होंने टिंडे कर दी हुई हैं, और मेरे अंदाजे में अभी तक इन्वेस्टिगेशन भी इनकी यहाँ टिंडों तक ही पहुँची है। जो मुल्ज़िमान जिसमें असल मुलविस हैं, जिनके नाम हैं, जिन पर नॉमिनेटेड FIR है, वो दोनों मुल्ज़िमान अभी तक इनकी गिरफ्त से दूर हैं। तीफी भट्ट वो पाकिस्तान छोड़कर भाग चुका है। गोगी भट्ट के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि वो भी पाकिस्तान से चला जा चुका है। अगर वो पाकिस्तान में भी है तो अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। ये जो गरीब के बच्चे हैं या 7-8 किसी का कुक पकड़ लिया,
रेंटे कार वाला पकड़ कुक लिया। वाला क्या सीन है? उसको भी बड़ी मुश्किल से आई थिंक सीआईए ने ढूंढा है। वो 3-4 दिन लगा के उसको पकड़ा है। उसके बाद वो तीफी बट के घर का कुक है। वो उसने बताया कि जनाब ये इसका कोई करीबी दोस्त था, वो आता था। फिर उन्होंने उसकी तस्वीर मंगवाई उसकी करीबी दोस्तों की, उसमें से एहसन शाह की तस्वीर उसने देख के कहा कि जनाब ये आता था और एहसन शाह इसमें मुलविस है। एहसन शाह ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जनाब मैंने इसको मरवाने के लिए प्लानिंग की थी उनके साथ मिलके। एहसन शाह ने ये भी बता दिया होगा कि मेन पीछे कौन है हाथ। एहसन शाह ने बता दिया कि गोगी भट्ट था, उसके घर हम जाके प्लानिंग करते थे। तो पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि जनाब इसको मरवाने में तीफी भट्ट का हाथ है। लेकिन बात यह है कि मुल्जिमान जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे, उनके अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, उससे पहले तो नहीं पता चल सकता। और दूसरी बात रही एहसन शाह की, तो एहसन शाह ने जो हरकत की है ये एक दोस्ती के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा है। 14 साल की दोस्ती और एहसन शाह के घर वाले उसको बेटा मानते थे अपना। ये अमीर बलाज की वालदा कहती थी मेरे 4 बेटे हैं, 3 जो उसके अपने थे और एक वो कहती थी एहसन शाह भी मेरा बेटा है। और जब ऐसा बंदा आपके साथ इतनी घटिया हरकत कर जाए ना, तो फिर इंसान को तौबा ही कर लेनी चाहिए। और फिर दोस्ती पर जो एतबार तो बड़ी दूर की बात, इस बारे में सोचना भी गलत है। वो एक पंजाबी की कहावत भी है कि अगर सज्जन नस्ली होवे ना तो फिर कबर दी कंध तक साथ निभांदा है, ते बद नस्ली सज्जन होवे ना तो मदीने जाके भी सज्जन ही मरवांदा है। इसने यही काम किया है कि इसने मदीने में भी जाके अपने दोस्त का बुरा सोचा है। तो तौबा इस्तग़फ़ार, ऐसे उम्र और ऐसे हज्जों का कोई फ़ायदा नहीं होता जब आप अपने दोस्तों का, अपने भाइयों का बुरा सोचें। तो ये बड़ी सख्त ज़्यादती हुई है। तो मैं तो वज़ीर आला पंजाब से भी, IG साहब से भी, वज़ीर आज़म साहब से भी, चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से भी और जनरल साहब से भी ये अपील करूँगा कि बराए मेहरबानी आप इसका खुद नोटिस लें। ये किसी जवान खून था बेचारा, नौजवान लड़का था, 2 छोटे छोटे उसके बच्चे थे। अगर आज इस बेचारे के खून का एहतसाब ना हुआ और मुल्जिमान को आराम से ज़मानतें हो गई, तो फिर कल को कोई भी किसी के माँ का बच्चा बाहर जाके मरवा दिया करेगा। आजकल पाकिस्तान के वैसे भी रस्म और रिवाज बन चुके हो गए हैं कि लोग 25-30 हज़ार रुपये दे के 25-30 करोड़ रुपये वाला बंदा मरवा देते हैं। सर आपने अपने इंटरव्यूज में ये भी कहा है कि एहसन शाह की भी जमानत हो जाएगी अगर गोगी भट्ट तीफी भट्ट पकड़े जाते हैं, उनकी भी जमानतें हो जाएंगी। ज़रा ये क्लियर कीजिएगा आवाम को। देखें जी, इन पर मशवरे की FIR होगी। पाकिस्तान की तारीख में जब से मैं वकालत कर रहा हूँ, मेरी नज़र में आज तक भुट्टो के अलावा मशवरा साबित किसी पर भी नहीं हुआ और भुट्टो को इसमें फांसी हुई है। उसके अलावा प्री अरेस्ट बेल भी अक्सर लोगों की 109 में मशवरे में कंफर्म हो जाती है। मेरे अंदाजे में इसमें ऐसा ही होगा कि किसी दिन आपको खबर मिलेगी कि जनाब गोगी भट्ट ने फ़लाँ अदालत से अपनी प्री अरेस्ट ज़मानत मंजूर करवाई है और उसके बाद हाई कोर्ट अगर नीचे से ना भी उसकी कंफर्म हुई तो हाई कोर्ट से कंफर्म हो जाएगी। लेकिन अगर गिरफ्तार भी हुआ तो फिर उस पर साबित करना होगा कि उसने मशवरा दिया है। और पाकिस्तान की तारीख में मेरी नज़र में, मेरी वकालत में, मैंने आज तक भुट्टो के अलावा किसी मुलजिम को 109 में साबित होते हुए नहीं देखा। तो अगर इसमें मशवरा होगा तो फिर तीफी गोगी मशवरे में ही होंगे तो इनकी ज़मानत हो सकती है। और एहसन शाह भी मौके पर सऊदीया था, उसका भी फिर ऐसा ही रोल होगा क्योंकि जो मारने वाला शूटर था वो तो मौके पर ही कत्ल हो गया। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।